नमस्कार, आपके अपने चैनल टेस्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बदलते मौसम और आने वाली कड़कड़ाती सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, जिसमें ना घी है, ना गुड़ है और ना ही चीनी है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस डिश में ढेर सारा प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है। तो चलिए इस आसान टेस्टी हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल भरकर ले लिया है मखाना, जो कि वेट में 150 ग्राम है। 60 ग्राम के आसपास ले लिया है मूंगफली दाना। 20 से 25 ग्राम के आसपास लिया है हमने ये पम्पकिन सीड, और इसके साथ ही हमने ये पोस्ता दाना लिया है 4 टेबल स्पून के आसपास। वेट में लगभग 20 से 25 ग्राम के आसपास है। साथ ही हमने 25 से 30 पीस ले लिए हैं बादाम के, और साथ ही 25 से 30 ग्राम के आसपास ले ली है किशमिश। इसके साथ ही हमने 25-30 पीस ले लिए हैं काजू के, और 8-10 पीस ले लिए है हरी इलायची के। साथ में आप चाहें तो यहाँ पर जायफल भी ले सकते हैं, 1 पीस उसका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को लेकर चलते हैं फ्लेम की ओर। फ्लेम पर हमने एक पैन को गर्म रख दिया है और इसमें मखाना ऐड कर दिया है, और इसे हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि हाथ से प्रेस करने पर चुरा ना होने लगे और काफी अच्छे से क्रंची ना हो जाए। वैसे तो आप सारी चीजों को रो भी यूज कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए, लेकिन यदि आप इस तरीके से रोस्ट करके यूज करेंगे तो इनकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाएगी। और अब ये मखाना अच्छे से रोस्ट हो चुका है, हमने पैन से बाहर निकाल लिया है। इसी पैन में हमने लो फ्लेम पर मूंगफली दाने को भी रोस्ट कर लेना है। तो 5 से 6 मिनट के अंदर ये भी बढ़िया से रोस्ट हो जाएगा। इसे भी बाहर कर लेंगे, और इसी गर्म पैन में अब हम पोस्ता दाना भी ऐड कर देंगे, यानी कि खसखस, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। यदि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं और इसे रोस्ट कर लीजिए। तो ये आसानी से रोस्ट हो जाएगा गर्म पैन में। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे, 1-1.5 मिनट के अंदर इसे निकाल लेंगे। और अब सारी चीज़ें हमारी ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो काजू, बादाम और किशमिश हमने लिए थे, उन्हें हमने नाइफ की हेल्प से इस तरीके से कट कर लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इन्हें कट कर लेना है नाइफ की हेल्प से। आप चाहे तो चॉपर की हेल्प भी ले सकते हैं, और यदि आप बुजुर्गों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये चंक्स ना रखते हुए इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंड करने से पहले आप इन्हें थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लें, उसके बाद इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। तो ये लीजिए, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब मखाना और मूंगफली अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो हमने इन्हें ग्राइंडर में ऐड कर लिया है। तो छोटा ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 2 बैच में हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये लीजिए, इसे दरदरा पाउडर के रूप में हम तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, बढ़िया से पल्स मोड पर चलाते हुए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, और हमारा ये पाउडर तैयार हो चुका है। इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें कि हम आगे की प्रोसेस कर सकें। बाकी का बचा हुआ मखाना और मूंगफली दाना भी हमने ग्राइंडर में ऐड कर लिया है। उसके साथ ही हमने 2 टेबल स्पून इसमें खसखस ऐड कर दिया है, जो हमने रोस्ट करके रखा था, और 1 टेबल स्पून बचा लिया है। साथ ही हमने जो इलायची ली थी हरी वाली, वो भी ऐड कर दी है। यदि जायफल ले रहे हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इन्हें भी ग्राइंड करते हुए उसी मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारा ये पाउडर तैयार हो चुका है। हल्का सा दरदरा रखा है हमने, क्योंकि फाइन पाउडर में वो टेक्सचर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दरदरा रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर लिया है हमने ये गीला वाला फ्रेश खजूर। इस खजूर को नाइफ की हेल्प से हम इस तरह से कट कर लेंगे, और इसका पल्प अलग कर लेंगे, और इसका जो बीज है वो हटाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत आसानी से ये अलग हो जाता है। अब यदि आपको खजूर का टेस्ट पसंद ना हो तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अंजीर ले सकते हैं, और अंजीर को भी सेम प्रोसेस से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस खजूर के सारे बीज हम अलग कर चुके हैं, तो इसे हम ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। इसे ग्राइंड करने के लिए, और ये थोड़ा सा जार को जाम कर देता है, आसानी से पिसता नहीं, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे 3 टेबल स्पून से लेकर 4 टेबल स्पून तक पानी, और इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे, आसानी से पिस जाएगा। यदि आप अंजीर पीस रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और उसे इस तरीके से पेस्ट के रूप में तैयार कर लें। ये देखिए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। बस उतना भर ऐड कीजिए जिसमें आपका जार आसानी से चल सके। अब इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं हम फिर से एक बार फ्लेम की ओर। फ्लेम पर पैन को हमने गर्म रख दिया है, और उसमें ऐड कर दिया है 1/2 टेबल स्पून घी। इसमें ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1 टेबल स्पून घी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो घी के गर्म होते ही जो हमारे पम्पकिन सीड है उन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही इनमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी, हम इन्हें पैन से बाहर कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इतनी हेल्दी और
इतनी हाई प्रोटीन वाली हैं, इतने एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें होते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन एक साथ सबका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जब इस तरह से कोई रेसिपी बनाकर रख लेते हैं तो हम आसानी से हर दिन उसका उपयोग कर पाते हैं। तो लीजिए, पम्पकिन सीड हमने बाहर कर लिए हैं घी से। अब उसी में हमने ऐड कर दिया है ये ड्राई फ्रूट जो हमने कट करके रखे थे, और इन्हें भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इससे इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। एक बार बनाने के बाद इस तरीके से आप इसे 1 से 1.5 महीना स्टोर करके रख सकते हैं और हर दिन इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे किसी भी साइज शेप में तैयार कर सकते हैं। अगर आप फाइन पाउडर बनाना चाहें तो इस स्टेज पर भी इन्हें बढ़िया से ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर खड़े आप फ्राई कर लीजिए और उसके बाद ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर दीजिए। तो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसी पैन में हम ऐड करेंगे खजूर, जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है वो, और इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इससे इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो लीजिए, इसे लगातार लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे, जिससे कि हमने जो पानी इसमें ऐड किया है और इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो दोनों ही सूख जाए। ये देखिए, इसकी नमी खत्म होने से ये काफ़ी लंबे टाइम बढ़िया से बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 1/3 टेबल स्पून के आसपास घी और ऐड कर दिया है, ताकि ये पैन में चिपके नहीं, और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तब तक हमको इसे चलाना है जब तक कि ये पैन छोड़ने की कंडीशन में ना आ जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमने टोटल 1 टेबल स्पून घी इस पूरी रेसिपी में ऐड कर लिया है। बस इतना ही घी हमें इसमें लगाना है। सर्दियों में वैसे तो बहुत तरह के लड्डू बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हेल्दी, लेकिन कई लोगों को घी, चीनी या गुड़ खाना पसंद नहीं होता है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि वो इन सर्दियों में अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। खजूर से बना होने के कारण या अंजीर से बना होने के कारण ये काफ़ी गर्म भी होता है, क्योंकि सर्दियों में गर्म चीज़ों का उपयोग करते रहना चाहिए। तो ये लीजिए, हमारा खजूर का पेस्ट भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसे हमने सारे मिश्रण में ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी आसानी से तैयार होती है कि जिसने कभी किचन में कदम नहीं रखा हो वो भी बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकता है। अब ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है मिक्स करने के लिए, तो हमने इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको मखाना इतना ही चाहिए या ड्राई फ्रूट इतने ही चाहिए। सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर ऐसी छोटी छोटी आसान सी रेसिपियाँ लेकर आते हैं जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होती है। आप हमारे चैनल पर और क्या रेसिपियाँ देखना चाहते हैं जिन्हें हम आसान तरीके से आप तक पहुँचा सके, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आप चाहें तो इसे लड्डू की तरह बांध कर रख लीजिए। आप चाहें तो इस डो को बेलन की हेल्प से बेल लीजिए और बढ़िया से स्लाइस की कट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो हमारी तरह टिक्की का शेप देकर इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े बनाते हुए हमने ये टिक्की की तरह इसे सेट कर लिया है। अब एक साइज शेप का बनाने के लिए अगर आप चाहें तो कोई मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन में ये तैयार हो सके। कोई कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कटोरी का भी आप इसमें मोल्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस हिसाब से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसे आप एक बार बनाकर 1 से 1.5 महीना बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं, और हर दिन एक पीस खाते रहने से पूरी सर्दी भर आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया से बूस्ट रहेगी, और जो हल्के फुल्के वायरल फीवर और सर्दी जुकाम होते हैं उनसे आप बचे रहेंगे। तो जल्द से जल्द बनाइए और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे शेयर कीजिए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट के साथ साथ फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी छोटी छोटी आसान सी रेसिपियाँ लेकर आते हैं जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये देखिए, हमने भी यहाँ पर एक मोल्ड यूज़ किया है। हमने यह अनार पाचक का ढक्कन ले लिया है, जिससे कि हमारी सारी टिक्की एक साइज शेप में बन रही है और एक ही थिकनेस की बन रही है। तो ये लीजिए, बढ़िया सी ये स्वीट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इन सारे पीस को हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो हमने जो खसखस थोड़ी सी बचा कर रखी थी उसमें हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डेसिकेटेड कोकोनट से भी कोट कर सकते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से हमारी ये स्वीट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखकर ही मुंह में पानी आने लगा है।
कोई भी इसे देखकर खाने के लिए मना नहीं कर सकता। और कितनी माउथ मेल्टिंग है ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए बहुत सारे पीस तैयार हो चुके हैं बिल्कुल थोड़े से सामान में। तो हर दिन एक खाइए और अपने आप को और अपनी फैमिली को बिल्कुल हेल्दी रखिए। ये देखिए मुंह में रखते ही बिल्कुल घुल जाने वाली है ना, बहुत ही डिलीशियस। तो जल्द से जल्द बनाइए और अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखिए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।